कुछ प्रमुख मिश्र धातु या एलॉय ट्रिक्स है। क्या है मिश्र धातु? जब हम धातुओं के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए या उनको कई बार संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का जो समांगी मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो या तो दो या दो से अधिक धातुओं को आप ले लें या धातुओं के साथ अधातु को ले लें और उसका समांगी मिश्रण अगर बनाते हैं तो वो कहलाती है मिश्र धातु। और इससे फ़ायदा क्या है कि ये धातुओं के गुणधर्म को कई बार हम बेहतर बनाने के लिए और संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। अब मैं कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं को यहाँ बताने जा रहा हूँ जिनको आप ट्रिक से याद कर पाएंगे। जैसे एक ट्रिक है, मान लीजिए पीतल का ताज। तो पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल का ताज अगर आप याद रख लेंगे तो हो जाएगा कि पीतल जो है वो ताज, तांबा और जस्ता उसका संगठन है। और हमें पता है पीतल का उपयोग तो कई जगह होता है, बर्तन बनाने में, घंटियाँ बनाने में, है ना। पीतल तो विद्युतीय उपकरणों में भी काम में लिया जाता है कई बार, वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा प्रामाणिक उपकरण बनाने के लिए। तो पीतल का हो जाएगा हमारा ताज। तो पीतल का ताज अगर आपने याद रख लिया तो पीतल, तांबा, जस्ता, बर्तन, घंटी बनाने में। फिर एक और शब्द आ रहा है जर्मन सिल्वर का ताज नी। देखिए पीतल का तो ताज हो सकता है पर जर्मन सिल्वर का नहीं बनेगा, ठीक है। तो पीतल का ताज याद रख लीजिएगा और जर्मन सिल्वर का ताज नी, मतलब उसका नहीं। मतलब जर्मन सिल्वर का ताज नहीं, मतलब जर्मन सिल्वर में ताज से तो वही तांबा जस्ता हो जाएगा और नी से बन जाएगा निकल। तो जर्मन सिल्वर का ताज नहीं। ताज किसका होगा? पीतल का। किसका नहीं होगा? जर्मन सिल्वर का नहीं होगा। इसका उपयोग भी आप बर्तन बनाने में कर लीजिएगा। अभी मैं वो प्रमुख मिश्र धातुएं ले रहा हूँ जो ज़्यादातर बर्तन बनाने में यूज़फुल हो रही है। फिर कांसे की मूर्ति काटी। अब देखिए कांसे की मूर्ति काटी में कांसा एक मिश्र धातु है और ये विद्युत का कुचालक होता है कांसा। और मज़ेदार बात क्या है कि तांबे के तो तार बनते हैं विद्युत के, लेकिन कांसा जो है वो मिश्र धातु है। यही मैंने कहा गुणधर्मों में परिवर्तन हो सकता है। तो कांसे की मूर्ति काटी, तो कांसा जो है मूर्ति बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। और काटी, का से कॉपर, कॉपर वही तांबा और टी टीन हो जाएगा, तो काटी हो जाएगा, कॉपर एंड टीन। फिर उसके बाद सोल्डर में सीटी बजेगी। अब सोल्डर जो है ना, इसको ये इसका गलनांक आपका जो है बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग करने के काम आता है। तो सोल्डर में सीटी बजेगी, सी से सीसा हो जाएगा और टी से टीन हो जाएगा। तो सोल्डर में सीटी बजेगी, तो तारों की वेल्डिंग करने में इसका उपयोग होगा। फिर हम नेक्स्ट ले सकते हैं कि रेलिंग स्टील का लो। जो रेलिंग बनाते हैं तो हम उसको हम कह रहे हैं कि वो स्टील का होना चाहिए। तो रेलिंग किसका लो? स्टील का लो। इस्पात या स्टील, तो का लो, तो कार्बन और लोहा। तो रेलिंग स्टील का लो, तो रेलिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर स्टील का उपयोग तो कई अन्य जगह भी होता है। और शुद्ध रूप से लोहा जो है वो बहुत मुलायम है, तो कार्बन मिलाकर उसको कठोर बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर स्टेनलेस स्टील हो तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील को नहीं लो, मतलब उसको नहीं लेना है ना। रेलिंग किसका लेना है? स्टील का लेना है। स्टेनलेस स्टील को नहीं लो, मतलब स्टेनलेस स्टील का नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? फिर स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकिल और लोहा हो जाएगा। कोनीलो, क्रोमियम, निकिल, लोहा। और ये बर्तन बनाने के काम में आता है और साथ में थोड़ा ज़्यादा संक्षारण से ज़्यादा अच्छे से इससे बचा जा सकता है। फिर साथ ही अगर मिश्र धातु में ध्यान रखिएगा कि एक धातु अगर पारद है तो उसका जो मिश्र धातु होगा वो कहलाएगा अमलगम। ये भी हमें याद रखना है। धन्यवाद।